अब रविवार है और अपना भजन देखने का क्रम है। दयानंद राय जी के भजन अपन देख रहे हैं। अब उसमें से ही अगला भजन अपने को देखना है, जानत क्यों नहीं रहे। एक से पिछली बार अपन ने भजन देखा था, जगत में सम्यक उत्तम भाई। आज इससे आगे का भजन अपन देखेंगे, जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। बढ़िया भजन है। ये एक तरह से प्रेरणा है अपने लिए कि भाई क्यों इस बात को नहीं जानता, क्यों तू इतना समझदार होकर के भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। पहले इसको बोल लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करें। जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। जानत क्यों नहीं रे, नर आत्म ज्ञानी। राग दोष बुध गल की संगति, राग दोष बुध गल की संगति। ये निश्चय शुद्ध निशा, जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। जाय नरक पशु नर सुर गति में, जाय नरक पशु नर सुर गति में। ये पर जाय बिरानी, सिद्ध स्वरूप सदा अविनाशी। सिद्ध स्वरूप सदा अविनाशी, जानत विरला प्राणी। जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। कियो न काहू हरे न कोई, कियो न काहू हरे न कोई। गुरु सिख को न कहानी, जन्म मरण मल रहित अमल है। जन्म मरण मल रहित अमल है, कीच बिना ज्यों पानी। जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। सार पदारथ है तिहु जग में, सार पदारथ है तिहु जग में। नहीं क्रोधी नहीं मानी, ध्यानत सो घट माही विराजे। ध्यानत सो घट माही विराजे, लखहु जय शिव धानी। जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आपके पास, सबके पास शायद पुस्तकें नहीं होंगी, इसलिए इसको चालू ही रखते हैं स्क्रीन पर। जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी, कि है आत्मज्ञानी मनुष्य, तो ये बात क्यों नहीं जानता। अब देखो, बड़ी एक विडंबना है। अगर आत्मज्ञानी को संबोधन दे रहे हैं तो ये सब बातें नहीं जानता, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये असल में प्रेरणा देने के लिए ऐसा संबोधन दिया जाता है कि अरे तू तो इतना समझदार है, तू तो आत्मज्ञ है, तू इतना बुद्धिमान है, तो ये क्यों नहीं जान पा रहा है तू। ऐसा वो कहने का तात्पर्य। ऐसा मत समझना है कि किसी सम्यक दृष्टि को ये संबोधन है, या जो आत्मज्ञानी है उनके लिए संबोधन है। मिथ्या दृष्टि को ही संबोध रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस आत्मज्ञान को क्यों नहीं जानता, अथवा हे आत्मज्ञानी मनुष्य, तू ये बातें क्यों नहीं जानता, माने क्यों इनको जानने का प्रयास नहीं करता, क्यों उपाय नहीं करता। कौन कौन सी बातें हैं, देखिए यहाँ पे बताता है।
राग दोष पुद्गल की संगति। राग दोष, राग दोष का मतलब राग और द्वेष, द्वेष के लिए दोष शब्द भी आता है। कि राग द्वेष जो है ये जो तुझे होते दिखाई देते हैं, ये वास्तव में तेरा स्वभाव नहीं है, ये सब पुद्गल की संगति का नतीजा है। ये राग द्वेष आज तक तुझे जो हुए वो पुद्गल की संगति से हुए। पुद्गल की संगति अगर ना हो तो राग द्वेष हो ही नहीं सकते, असंभव है। ये चर्चा अपन ने पहले भी कई बार की है कि राग द्वेष असल में बन ही नहीं सकते अगर अन्य किसी द्रव्य का संयोग नहीं हो। तो पुद्गल की संगति ना हो तो इस जीव के राग द्वेष भी नहीं हो। और अन्य द्रव्य में भी सिर्फ पुद्गल की बात है, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल इनके आधार पर कोई राग द्वेष नहीं करता। राग और द्वेष जो पैदा होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पुद्गल की वजह से। पुद्गल की वजह से मतलब पुद्गल कराता ऐसा नहीं, पुद्गल की संगति करने पर, ये पुद्गल की ही संगति करता है ये जीव, तो इसको राग और द्वेष पैदा हुआ करता है। तो ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, सामने वाले से जब बात की गई तो उससे कहा कि तू जानता क्यों नहीं, तो अपने आत्म स्वरूप को क्यों नहीं पहचान। कि जानता तो हूं ये राग द्वेष हो रहे हैं और ये सब हो रहा है, ये सब मेरे ही भाव। तो उससे कहा जा रहा है कि भैया ये जो राग द्वेष तुझे दिखाई देते हैं ये तेरा स्वरूप नहीं, तेरा स्वभाव नहीं, ये सारे के सारे पुद्गल की संगति की वजह से हुए। तूने अपना स्वरूप भूल करके पुद्गल की संगति की, इस वजह से तुझे राग द्वेष पैदा होते हैं। माने ये जो अशुद्धता है, ये अशुद्धता तेरा स्वरूप नहीं है। तू यूं मत समझ कि तू अशुद्ध है, ये अशुद्धता सारी पुद्गल की संगति से। तो फिर निश्चय शुद्ध निशानी, कि निश्चय से तो तेरी निशानी शुद्धता ही है। निश्चय से शुद्ध स्वरूप ही तेरी निशानी माने तेरा स्वभाव है, तेरा लक्षण, तेरी पहचान, वो वास्तव में शुद्धता ही है। ये जो अशुद्धता है तो पुद्गल की संगति से पैदा हुई। राग द्वेष ये सब पुद्गल की संगत से पैदा हुए विकारी भाव है, अशुद्धता है। निश्चय से तो शुद्धता ही तेरी निशानी, निश्चय से तू शुद्ध निशानी वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है, तेरा स्वरूप शुद्ध है। और कोई अभी एकाध समय की पर्याय की शुद्धता नहीं, त्रैकालिक शुद्धता, त्रैकालिक शुद्धता तेरा स्वभाव। देखिए आगे और विचार चलता है, फिर ये क्या है, ये नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये सब क्या है। जाय नरक पशु नर सुर गति में, कि तू इन गतियों में घूमता है, भटकता है। ये परजाय विरानी, ये विरानी पर्याय, विरानी मतलब दूसरी पराई, या वो वीरान नहीं है, ये ध्यान रखना। बोलते हैं ना बहुत से लोग, बहुत वीरान है यहाँ पे, तो कुछ सुनसान है, वो सुनसान वाला वीरान नहीं है, ये विरानी है। ये विरानी मतलब बेगानी, दूसरी। ये तो दूसरे की पर्याय है, ये तेरी पर्याय नहीं। ज्यादातर पहले इसी तरह से सीखते थे बच्चे भी, और ऐसे ही कहा जाता था जीव कितने तरह का होता है, या जीव की कैसी कैसी पर्याय होती है। तो पर्याय कहते हो कि नरक पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, ये नजर आता था। यहाँ कह रहे हैं कि ये सारी तो वीरानी पर्याय है, ये तेरी पर्याय नहीं है, ये तेरी दशा नहीं है। तेरी दशा कुछ अलग है, इनसे न्यारी है। सिद्ध स्वरूप सदा अविनाशी, और तेरा स्वरूप कैसा है कि सिद्धों के समान, सिद्धों के समान तो तेरा स्वरूप है, सिद्धों जैसा तेरा स्वरूप है। सिद्धों की वो पर्याय में प्रकट है, और जो उनकी पर्याय में प्रकट है वो तेरा स्वरूप त्रिकालीय मौजूद है। सदा अविनाशी, सदा काल अविनाशी वो स्वरूप बना रहता है, उस स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी स्वरूप तेरा है। जानत विरला प्राणी, कोई विरला प्राणी ही इस बात को जानता है, हर कोई नहीं पहचान पाता इस बात। हर किसी के क्या कहें, बुद्धि में आने वाली बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीवों के तो ये बात ख्याल में आती ही नहीं। जानत विरला प्राणी, कोई विरले प्राणी इस बात को समझते हैं, किस बात को, कि ये मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच इत्यादि ये जो दशाएं हैं ये मेरी दशाएं नहीं, ये तो वीरानी पर्याय है। दूसरी बात, मैं तो सदा काल सिद्ध स्वरूपी, बोलते हो ना, सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ऐसे ध्यान सूत्र है। तो सिद्ध स्वरूप सदा अविनाशी, मैं तो त्रिकाली सिद्धों जैसे स्वरूप वाला हूँ, ऐसा अविनाशी स्वरूप मेरा है। ये बात कोई विरला प्राणी ही जानता है। आगे देखते हैं।
कियो न काहू, हरे न कोई, कोई करने वाला नहीं मुझको, कोई हरने वाला नहीं मेरा कुछ। किसी के द्वारा किया हुआ क्या है मुझ में? मेरा कौन से गुण किसी के किए हुए हैं, या मेरी कौन सी पर्याय किसी अन्य द्रव्य की हुई है? कियो न काहू, जैसे छेड़ाला में पंक्ति बोलता हूँ, इन्हू न कर्यो न धरे को, हरे को षट द्रव्य मई न हरे को। वो तीन लोग की बात है, यहाँ पे अपने आत्म स्वरूप की बात है कि किसने पैदा किया? आत्मा। यो न काहू, कि किसी ने भी नहीं किया। आत्मा को सम्यक दर्शन किसने दिलाया? बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना अंधभक्त, कि नहीं नहीं हमको तो इन्होंने ही दिलाया, हमें तो इन्हीं की वजह से ज्ञान हुआ है। वही व्यवहार से कहना और उनका बहुमान करना वो एक न्यारी बात है, लेकिन मान्यता में बिल्कुल यही बिठा लेना कि हाँ, इन्होंने ही वो ज्ञान प्राप्त करा दिया, इनकी वजह से हमको वो ज्ञान मिला है, या इन्होंने ही दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कियो न काहू, हरे न कोई, कोई न कर सकता है न कुछ हर सकता है। गुरु सिख कौन कहानी, कि कौन गुरु और कौन शिष्य। शिष्य शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है सिख। ये जो सिख समुदाय है, ये भी मूल में वो शिष्य ही थे, शिष्य ही कहलाते थे। इनके यहाँ पे तो गुरु ही कहलाते हैं ना, 10 गुरु हैं इनके। तो गुरुओं के ये शिष्य कहलाते हैं, शिष्यों के इनकी भाषा में सिख। पुरानी भाषा में वो शिष्य का बिगड़ करके सिख रूप हो गया। तो ऐसा है, गुरु सिख कौन कहानी। गुरु और शिष्य की, ये तो गुरु है और ये शिष्य है। गुरु ने ज्ञान दिया, शिष्य ने गुरु से ज्ञान लिया, ये सब झूठी बात है। ये कौन सी कहानी? कौन गुरु और कौन शिष्य? ये आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है, ज्ञान स्वयं ही अपना गुरु है। आया समझ में? ऐसा गुरु। और शिष्य कौन है? कि वो ज्ञान स्वयं को स्वयं से ही होता है, इसलिए स्वयं ही वो गुरु और स्वयं ही वो शिष्य। और कैसा हूं मैं? जन्म मरण मल रहित अमल है। कैसा है यार? कि जन्म रहित, मरण रहित, मल रहित, सारा लगा ले। जन्म मेरा कभी हुआ नहीं, जन्म कभी होने वाला नहीं, मरण भी कभी हो ही नहीं सकता। जब पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कहां से? जीव मरता है क्या? बात करते हैं ना कहीं भी कभी अपन, ये जीव मर गया, ये बात ही सुनने में बड़ी अटपटी। जीव तो नाम ही जीने वाले का है, वो मरेगा कैसे? तो शरीर मरता है, कि शरीर मरा मराया है, वो क्या मरेगा? वो जिया ही नहीं था, वो क्या मरेगा? तो इसलिए ना तो जीव मरता है ना शरीर जीता है। तो क्या होता है कि जीव और शरीर का संयोग हुआ, उसको जन्म कह देते हैं। दोनों का वियोग हो गया, उसको मरण कह देते हैं। और मेरा स्वरूप कैसा है? कि मैं तो जन्म से भी रहित, मरण से भी रहित, और मल से भी रहित। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जन्म और मरण रूपी मल से रहित। अथवा ऐसा भी ले सकते हैं, जन्म और मरण इन दोनों के बीच का जो काल है वही जीवन कहलाता है, वो सारा मल सही थी। अथवा तीसरा अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं, मल जो अपन देखते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये तीनों को मल कहा जाता है ना। तो तीनों प्रकार का मल, ये द्रव्य मल वो कर्मों का, भाव मल राग द्वेष आदि का, और नो कर्म रूपी मल तो ये सब शरीर आदि है ही। उन सबसे रहित मैं हूं। मैं अजन्मा, अमर, अमल, अमल मैं हूं। ये मुझ में कोई मल नहीं। शरीर में मल होता होगा, पर्याय में राग द्वेष आदि की वजह से मल दिखता होगा, लेकिन मैं तो पर्याय से भी पार हूं ना। तो मैं तो उन सबसे न्यारा है, इसलिए मैं तो अमल ही हूं, मुझ में कोई मल नहीं है। कितना अमल? कि कीच बिना ज्यों पानी, कि जैसे कीच के बिना, कीच माने कीचड़, गंदगी, कि गंदगी के बिना जिस तरह से पानी बिल्कुल अमल रहता है, उसमें कोई मल नहीं रहता, उसी तरह से जन्म मरण और अन्य सभी मलों से रहित ऐसा अमल पदार्थ कोई विश्व में है तो वो मैं हूं वो अमल पदार्थ। है समझ? ये महिमा आनी चाहिए। महिमा आने वाले भजन है ये सब। अध्यात्म इन्होंने भरा है, अपने आत्म स्वरूप की महिमा दिखाई। एकांत में बैठ करके इनको गुनगुनाइए, इनको पढ़िए। जानत क्यों नहीं रहे हे नर तुम क्या, सार पदार्थ है तिहु जग में। क्या गजब की बात है। सार पदार्थ है तिहु जग में, तीनों लोक में सार पदार्थ है। कौन? आगे बताएंगे कौन तो, लेकिन अपने आत्मा की बात है, वो तो समझ ही रहे हैं अपन। आत्मा कैसा है? सार पदार्थ, सार माने श्रेष्ठ,
समय सार कहा जाता है ना, समय सार, शुद्धात्मा। तो सार पदार्थ है त्यों जग में, कि तीनों लोक में अगर कुछ सार है तो वो मैं हूं। मेरा जो आत्म स्वरूप है वही सार है, इसके अलावा तो बाकी सब असार है। सार पदार्थ है त्यों जग में, नहीं क्रोधी नहीं मानी। न तो क्रोध मुझ में प्रवेश पाता है, न मान मुझ में प्रवेश पाता है। मैं कभी क्रोधी नहीं होता, मैं कभी मानी नहीं होता। ये सब असार बातें हैं। और मैं तो सार हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ऐसी हीन चीजें मुझ में नहीं होती। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, जितने भी विभाव भाव सबका मुझ में कोई प्रवेश ही नहीं। मुझसे कोई लेना देना नहीं इनका। ऐसा सार पदार्थ मैं हूं। अब देखो, ध्यानत सो घट माही विराजे। जो पदार्थ तीन लोक में सार है, जो पदार्थ क्रोधी नहीं है, जो मानी नहीं है, ध्यानत राय जी कह रहे हैं सो घट माही विराजे। वो पदार्थ तो मेरे घट में ही विराजमान है। घट शरीर को भी कहता है। इस शरीर में ही, यहीं पर देह देवालय में रहे, है समझ। देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। देह देवल, ये देह रूपी मंदिर है ना, शरीर रूपी मंदिर, इस घट में ही मैं विराजता हूं। जो पदार्थ पूरे तीन लोक में सारभूत है, जो क्रोधी नहीं मानी नहीं, वो कहाँ रहता है? कि वो यहाँ रहता है, वो यहाँ विराजता है समझ। खुद के लिए विराज ना कह रहे, कि यहाँ विराजता है। वो आत्मदेव जो सभी देवों का देव है। देव भी जिसको पूजते हैं, देव भी जिसको नमस्कार करते हैं। कौन से देव? स्वर्ग के देवों की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे देव, अरहंत सिद्ध आदि भी जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसा वो देवों का देव, वो मैं हूं, वो यहाँ पे विराजता। लख हुजे शिव थानी, जिसको देख करके शिव थानी, शिव थानी यानी मोक्ष रूपी स्थान में रहने वाला, उस सिद्धालय में निवास करने वाले हो जाते हैं उसको देख कर। मेरा आत्म स्वरूप ऐसा कि उसको जिसने जी भर करके देखा, जो उसमें बिल्कुल डूब गया, वो तो सीधे सिद्धालय में जाता है, फिर यहाँ नहीं रहता। लख हूजे शिव थानी, इसको लख ले, इसको देख ले, और हूजे शिव थानी, तो मोक्ष स्थान में रहने वाला बन जा। ये दयानंद राय जी यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। ध्यानत सो घट माही विराजे, की कहीं और नहीं जाना तुझे देखने के लिए। हाँ, उसे जिन्होंने दिखाया है उनके लिए जरूर कहीं और जाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने जो दिखाया है उसे देखने के लिए कहीं नहीं जाना। आया समझ। जिसने वो आत्म स्वरूप दिखाया, उसे देखने के लिए तो आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ेगा, घर से निकल करके मंदिर तक और जाना पड़ेगा और वहां पे देखना पड़ेगा। लेकिन जो दिखाया है उन्होंने, उसे देखने के लिए कहाँ जाना? बाहर के सारे दरवाजे बंद करके अंदर जाना। मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, शुद्ध ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, तो समेटना कहा, जो कुछ बाहर में फैला हुआ था, जितना कुछ फैलारा बाहर में कर रखा था, उस सबको समेट करके अंदर जा। लखी हुजे शिव थानी, उसको देख करके शिव थानी हो जा। उसको देख करके शिव थानी हो जाते हैं। ऐसा, तो ऐसी गजब की बात है नर आत्म ज्ञानी, तो ऐसा क्यों नहीं जानता? जानत क्यों नहीं रे, हे नर आत्म ज्ञानी। कितने प्रेम से संबोध रहे, कह रहे तू आत्मज्ञानी है। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है, जुगल जी बाबू जी की किसी चर्चा में है। कुछ वो ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लोग बाग मिलने आए थे, बैठे थे। मेरे ख्याल से शायद उनका वो 90वें जन्मदिन पर जो चर्चा हुई थी उसी में होगा। तो बाबूजी ने कुछ बातें कही, तो कोई बोला कि बाबूजी ये तो ज्ञानियों की बात है, ये तो ज्ञानियों की बात है। तो बाबूजी ने क्या किया, ज्ञानी है अपन, अपनी बात है, ज्ञानी है अपन, अपन उस ज्ञान वाले, उस ज्ञान के अधिकारी अपन। तो ऐसे वो संबोधन ध्यानत राय जी। है नर आत्म ज्ञानी, तू तो आत्मज्ञानी है रे, तू कहाँ इधर उधर भटकता फिर। जैसे कोई बच्चा जो गलती करता हो तो उसको कैसे समझाया जाता है? अरे नालायक, अरे दुष्ट, ऐसे समझाते हैं क्या? क्या समझाते हैं? अरे राजा बेटा ऐसा काम नहीं कर, तू तो बहुत समझदार है। तू इतना समझदार होकर के क्यों ऐसा काम करता? तू तो एक बार में समझ जाता है। बोलो यही कहा जाता है ना। और उसको गालियां देने लगे, नालायक कहे, दुष्ट कहे, हैं?
और उसको शरारती कुछ भी कहे तो फिर वो ढीठ हो जाता है, फिर नहीं सुनता है, समझ में? ऐसा है। तो ये संबोधन है नर आत्मज्ञानी, अरे अपने को आत्मज्ञानी कहा जा रहा है, तो कम से कम इसको सही तो सिद्ध कर दो। ज्ञानाथ राय जी की बात को सही सिद्ध करना अपने हाथ अष्टपहुड़ में, बाहुपहुड़ में या मोक्ष पहुड़ में भी मुनि प्रवर, हे मुनि प्रवर, हे आत्मन, में। हाँ ऐसे संबोध कर हाँ, भी वहां पे किया था। ऐसा संबोधन दे किसको? भ्रष्ट होने जा रहे हैं उनको, जिनको समझाना है ना, संभालना है उनको। तो ये पद्धति होती है, एक साइकोलॉजी है। आप उसको भला बुरा कहते रहोगे तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। आप उसको जो बनाना चाहते हो वो कहो। बड़े दादा अक्सर ये बात कहा करते थे, बड़े दादा माने रतन चंद जी भारी साहब, क्या? कि आप उस बच्चे को जैसा देखना चाहते हो ना वैसा बोलो। आप उसको गधा बोलोगे तो गधा ही बन जाए, अरे गधे, अरे बेवकूफ, तो बेवकूफ ही बन जाए। और उसको प्रेम से और ऐसे बोलोगे तो वो सुधरेगा। उसको समझदार बोलोगे, हैं, थोड़ा उसको उसका उत्साह वर्धन करोगे तो अपने आप वो सुधरेगा। ऐसा होता है। तो ऐसे ये यहाँ पे दयानंद राय जी का एक सुंदर भजन है। प्रश्न है इसी के संबंध में है क्या? हाँ तो अभी देख लेते हैं अपन। तो ये भजन जो है, ये यहाँ पे अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपन को यहाँ पे प्रेरणा दी गई है कि हे नर आत्मज्ञानी, हे आत्मज्ञानी मनुष्य, अथवा हे आत्मज्ञान के अधिकारी मनुष्य, तू ये बातें क्यों नहीं जानता? जान, अपने स्वरूप को जान और शिवधानी हो जा। मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाले, मोक्ष में प्रवेश पाले तो वहां का अधिकारी। संभाल, ये ले, ये संभाल, ये राज्य तू संभाल, कहाँ का? मोक्ष का। जैसे मान लो सिद्ध जो राजा है, वो अपने पुत्रों को, राजकुमारों को संभलाते ना, ये लो अब ये तुम संभालो मोक्ष का राज। तो ऐसे मानो सिद्धों ने अपना स्वरूप अपने को दिखा करके ये पूरी राजगद्दी सौंपी। अब ये हमारे ऊपर है हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं। ऐसा सुंदर भजन है। प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना कल्याण हमको करना चाहिए।